हे सत्य के अन्वेषक, संसार प्रकाश की पूजा करता है। हर कोई सूर्य की किरणों, दिन की स्पष्टता और सुखद उजाले की कामना करता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, अंधकार से डरो। तुम्हें बताया गया है कि अंधेरा अशुभ है, डरावना है और वहां राक्षस बसते हैं। लेकिन मैं, तुम्हारी आदि माता काली, तुम्हें एक प्रश्न पूछती हूँ। जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थे, वहां कौन सा प्रकाश था? जब बीज धरती के भीतर अंकुरित होकर जीवन का पहला स्पंदन महसूस करता है, तो वहां कौन सा सूर्य होता है? जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ, उससे पहले क्या था? केवल अंधकार, केवल शून्य, केवल मौन। मैं वही आदि अंधकार हूँ। मैं वो गर्भाशय हूँ जिससे समस्त तारे, सूर्य और आकाश गंगाएं जन्मी हैं। मैं वो रात्रि हूँ जो तुम्हें केवल विश्राम नहीं देती, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को अपने भीतर विलीन कर पुनर्जीवन देती है। लोग मेरे रूप से कांपते हैं। मेरी लपलपाती लाल जीभ, मेरे गले में नर मुंडों की माला, मेरे हाथ में रक्त से सनी तलवार और शमशान की राख से लपटा मेरा शरीर, ये सब देखकर अज्ञानी की रूह सिहर उठती है। वो मुझे मृत्यु समझता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वो मेरी आंखों में देखता है। वहां उसे क्रूरता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे गहरी करुणा दिखाई देती है। वो जानता है कि ये भयानक रूप केवल उसके अहंकार को डराने के लिए है। ये संहिता तुम्हें भय से अभय की ओर, समय से कालातीत की ओर और मैं से महाशून्य की ओर ले जाने का मार्ग है। आओ मेरे साथ शमशान में चलो, जहां सत्य नग्न होकर नाचता है। प्रथम अध्याय, स्वरूप मीमांसा, द फिलॉसफी ऑफ अ फॉर्म। मेरा रूप कोई कलाकार की कल्पना नहीं है। ये ब्रह्मांडीय सत्य का, क्वांटम रियलिटी का एक मानचित्र यानी मैप है। मेरे शरीर का हर अंग, हर आभूषण तुम्हें जीवन जीने की एक नई और निडर कला सिखाता है। प्रश्न 1, कृष्ण वर्ण, अनंतता का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ इन्फिनिट ब्लैक। तुम पूछते हो, माँ, तुम काली क्यों हो? क्या तुम अशुभ हो? विचार करो, आसमान का रंग क्या है? दिन में नीला दिखता है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश का भ्रम है। जब तुम वायुमंडल से परे अंतरिक्ष में जाते हो, तो वहां केवल और केवल काला रंग है। काला रंग अनंतता यानी इन्फिनिटी का प्रतीक है। सफेद, लाल, पीला, नीला, ये सभी रंग प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन पर निर्भर हैं। अंधेरा होते ही ये रंग गायब हो जाते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन काला रंग किसी पर निर्भर नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। वो प्रकाश के होने या ना होने से नहीं बदलता। जैसे काला रंग सभी रंगों को अपने भीतर सोख लेता है और किसी को वापस नहीं लौटाता, वैसे ही मैं, महाकाली, सृष्टि के समस्त कर्मों, समस्त ऊर्जाओं, समस्त पापों और पुण्यों को अपने भीतर विलीन कर लेती हूँ। जीवन सूत्र, अपने जीवन के अंधेरे पक्षों से भागना बंद करो। तुम अपनी कमियों, अपने दुख, अपनी ईर्ष्या और अपने भय को छुपाते हो। तुम दुनिया को केवल अपना उजाला पक्ष दिखाना चाहते हो, अपना इंस्टाग्राम वाला जीवन दिखाना चाहते हो। लेकिन जो छुपाया जाता है वो नासूर बन जाता है। मेरा काला रंग तुम्हें सिखाता है, स्वीकार करो। अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करो, उसे मेरे पास लाओ। मैं उसे अपने भीतर समाहित कर लूंगी और तुम्हें शुद्ध कर दूंगी। पूर्णता अच्छा बनने में नहीं, बल्कि समग्र माने होल बनने में है। दूसरा, दिगंबरा, नग्न सत्य का साहस, द नगेट ट्रूथ। मैं वस्त्र नहीं पहनती। शास्त्रों में मुझे दिगंबरा कहा गया है। दिक् प्लस अंबर अर्थात दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। मैं असीम हूँ, मुझे किसी कपड़े में कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका गहरा अर्थ समझो। सभ्य समाज वस्त्रों में विश्वास करता है। वस्त्र क्या है? ये केवल शरीर को ढकने का साधन नहीं, बल्कि हमारे अहंकार, हमारे पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे पाखंड और हमारी शर्म को ढकने का आवरण है। तुम दुनिया के सामने मुखौटे पहनते हो। तुम अंदर से रो रहे होते हो, लेकिन बाहर मुस्कान का वस्त्र ओढ़ते हो। तुम अनैतिक होते हो, लेकिन नैतिकता का चोला पहनते हो। लेकिन प्रकृति नग्न है, सत्य नग्न है। जब बच्चा पैदा होता है वो नग्न होता है, जब मृत्यु आती है वो नग्न होती है। तो जीवन भर ये पर्दा क्यों? जीवन सूत्र, सत्य को किसी आवरण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे सामने अपनी पूरी सच्चाई के साथ आओ। अपनी कमजोरियों को मत छुपाओ। जब तुम अपने अहंकार के वस्त्र त्याग देते हो, तभी तुम मेरी गोद में बैठने योग्य बनते हो। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने अस्तित्व को उघाड़ देना। जो व्यक्ति अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने का साहस रखता है, उसे दुनिया में कोई अपमानित नहीं कर सकता। दिगंबरा बनो, अर्थात पाखंड मुक्त बनो। तीसरा, मुक्तकेशी,
अदम्य स्वतंत्रता। मेरे बाल खुले हैं, बिखरे हुए हैं और तूफान की तरह उड़ रहे हैं। बंधे हुए बाल सभ्यता, नियमों, मर्यादाओं और नियंत्रण का प्रतीक हैं। खुले बाल स्वतंत्रता, जंगलीपन और असीम ऊर्जा का प्रतीक हैं। मैं किसी नियम में नहीं बनती, मैं समय हूं और समय को कोई जंजीर, कोई बांध, कोई दीवार नहीं रोक सकती। मेरा बिखरा हुआ केशपाश ये संदेश देता है कि जीवन को मुट्ठी में भींचने की कोशिश मत करो। जीवन जंगली है, जीवन मुक्त है, जीवन अप्रत्याशित है। जीवन सूत्र, जीवन के प्रवाह को बांधने की कोशिश मत करो। हम सुरक्षा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कल क्या होगा यह हमें आज पता चल जाए। हम जीवन का बीमा करवाते हैं, हम रिश्तों को शर्तों में बांधते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। अपनी पकड़ ढीली करो। जीवन के तूफानों में अपने बालों को खुलने दो। जो व्यक्ति अनिश्चितता के बीच में भी नृत्य कर सकता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। सुरक्षा एक भ्रम है, स्वतंत्रता ही सत्य है। द्वितीय अध्याय, संघार और करुणा। मेरे हाथों में अस्त्र है, मेरे गले में मुंडमाला है। इसे देखकर साधारण मनुष्य कांप उठता है। वो पूछता है, माँ, तुम इतनी क्रूर क्यों हो? तुम विध्वंस क्यों करती हो? लेकिन विचार करो, जब एक सर्जन हाथ में चाकू लेकर मरीज के शरीर को काट कर कैंसर का ट्यूमर बाहर निकालता है, तो क्या वो क्रूर है? नहीं, वो रक्षक है। उसका चाकू मारता नहीं है, बचाता है। उसे खून बहाना पड़ता है ताकि जीवन बच सके। एक बार में मुझे जगाकर वापस यहीं से पढ़ाओ। 2. मुंडमाला, बुद्धि का समर्पण। मेरे गले में 50 नरमुंडों यानी खोपड़ियों की माला है। ये 50 मुंड संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षरों का प्रतीक है, अ से क्ष तक। ये समस्त ज्ञान, समस्त वेद, समस्त शास्त्र और समस्त तर्कों का प्रतीक है। मनुष्य शब्दों के जाल में फंसा हुआ है। तुम ईश्वर को किताबों में खोजते हो, तुम धर्म पर बहस करते हो, तुम अपनी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट पर इतना घमंड करते हो कि तुम्हें लगता है तुम जीवन की पहेली को अपने दिमाग से सुलझा लोगे। लेकिन ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं है, प्रेम तर्क का विषय नहीं है। मैंने उन शब्दों को, उस बुद्धि को काटकर उसकी माला पहन ली है। इसका अर्थ है, बुद्धि मेरी अधीन है, मैं बुद्धि के अधीन नहीं। शब्द मेरे आभूषण हैं, मेरी परिभाषा नहीं। जीवन सूत्र, जब तक तुम सोचते रहोगे तो मुझे नहीं जान पाओगे। मंदिर के बाहर अपने जूते उतारने से ज्यादा जरूरी है अपने सिर यानी अहंकार और अत्यधिक विचारों को उतारना। जिसे तुम ज्ञान कहते हो वो अक्सर उधार ली हुई जानकारी होती है। अपना सिर काटो, यानी अपने विचारों के शोर को मौन करो, तभी तुम उस सन्नाटे को सुन पाओगे जो मैं हूं। विचार समस्याएं हैं, मौन समाधान है। तृतीय अध्याय, काल दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ टाइम। मेरा नाम काली है क्योंकि मैं काल हूं। मैं वो शक्ति हूं जो ब्रह्मांड को आगे ढकेलती है। मैं परिवर्तन हूं, मैं गति हूं। मैं वो नदी हूं जिसमें तुम बह रहे हो, और मैं वो अंत भी हूं जहां सब कुछ समाप्त होता है। मृत्यु का भय और जीवन का उत्सव। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुम उसे पूर्ण विराम मानते हो। लेकिन देखो, क्या सूर्य अस्त होने पर मर जाता है? नहीं, वो केवल दृष्टि से ओझल होता है ताकि दूसरी ओर उदय हो सके। मृत्यु जीवन का विलोम नहीं है, मृत्यु जन्म का विलोम है। जीवन तो शाश्वत है। मैं शमशान में इसलिए रहती हूं ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि जिसे तुम स्थायी मानकर जमा कर रहे हो, धन, शरीर, रिश्ते, मकान, वो सब राख होने वाला है। शमशान वो जगह है जहां झूठ जलकर खाक हो जाता है। वहां कोई अमीर या गरीब नहीं होता, वहां सब केवल राख होते हैं। शमशान परम सत्य का दरबार है। जीवन सूत्र, जो व्यक्ति हर पल ये याद रखता है कि मैं मरने वाला हूं, केवल वही व्यक्ति शिद्दत से जी सकता है। मृत्यु की स्मृति तुम्हें व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त करती है। सोचो, अगर तुम्हें पक्का पता हो कि तुम्हारे पास जीवन का केवल 1 घंटा बचा है, तो क्या तुम किसी से झगड़ा करोगे? क्या तुम इस बात पर नाराज होगे कि चाय ठंडी थी? क्या तुम अपनी पुरानी रंजिशें याद रखोगे? नहीं, तुम केवल प्रेम करोगे, तुम केवल क्षमा करोगे, तुम केवल वही करोगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मृत्यु का डर तुम्हें मारता है, लेकिन मृत्यु का बोध यानी अवेयरनेस तुम्हें जीवित करता है। शमशान को अपनी स्मृति में बसाओ और तुम जीवन के राजा बन जाओगे। लपलपाती जीभ, वर्तमान का रसपान। मेरी जीभ बाहर क्यों है और वो लाल क्यों है? ये रजोगुण यानी राजसिक एनर्जी या एक्टिव एनर्जी का प्रतीक है। ये विश्व को ग्रसने की, चखने की लालसा है। मैं काल हूं और मैं हर क्षण को खा रही हूं। जो बीत गया वो मेरे पेट में है, जो आने वाला है वो मेरे गर्भ में है। तुम्हारे पास केवल और केवल अभी है। मेरी जीभ तुम्हें सिखाती है कि जीवन के रस को पियो, हर अनुभव को, चाहे वो कड़वा हो या मीठा, सुख हो या दुख,
पूरी तरह से चखो, भागो मत। जीवन सूत्र, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। भूतकाल एक भूत है जो तुम्हें अपनी यादों से डराता है या दुखी करता है। भविष्य एक कोरी कल्पना है जो तुम्हें चिंता देती है। मेरे भक्त अभी में जीते हैं। वो भोजन करते समय केवल भोजन करते हैं, चलते समय केवल चलते हैं, प्रेम करते समय केवल प्रेम करते हैं। यही ज़ेन है, यही तंत्र है। जो वर्तमान को पूरी तरह जीता है वो काल के पार यानी कालातीत हो जाता है। चतुर्थ अध्याय, आंतरिक असुरों का वध, स्लेइंग द इनर डीमंस। पुराणों में वर्णित मेरे युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर चल रहे मानसिक युद्ध हैं। महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, ये सब तुम्हारे मन के विकार हैं। रक्तबीज का वध यानी इच्छाओं का अंतहीन चक्र। तुम्हें रक्तबीज की कथा याद है? वो असुर जिसे वरदान था कि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो उससे हजारों नए रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। ये रक्तबीज कोई और नहीं, तुम्हारे मन की इच्छाएं और विचार हैं। तुम एक इच्छा पूरी करते हो यानी एक रक्तबीज को मारते हो तो उससे 100 नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। मुझे कार चाहिए, कार मिल गई, अब बड़ा घर चाहिए, फिर पद चाहिए, फिर सम्मान चाहिए। ये प्यास कभी नहीं बुझती। तुम एक नकारात्मक विचार को दबाने की कोशिश करते हो, 10 नए विचार आ जाते हैं। मैंने रक्त बीज का अंत कैसे किया? मैंने उसका रक्त जमीन पर गिरने ही नहीं दिया, मैंने उसे हवा में ही पी लिया, मैंने स्रोत को ही सोख लिया। जीवन सूत्र, इच्छाओं से लड़ो मत, उन्हें रूपांतरित करो। दमन काम नहीं करेगा। अपनी ऊर्जा को बाहर यानी संसार में मत बिखरने दो। अपनी सारी वासनाओं, सारे क्रोध, सारे जुनून को मेरी प्रति मोड़ दो। जब काम भक्ति में बदलता है तो वो प्रेम बन जाता है। जब क्रोध धर्म रक्षा के लिए उठता है तो वो शक्ति बन जाता है। जब लोभ ईश्वर को पाने की लालसा बनता है तो वो मुमुक्षा यानी डिजायर फॉर लिबरेशन बन जाता है। अपनी हर भावना को माँ को समर्पित कर दो, वो शुद्ध हो जाएंगी। महिषासुर यानी जड़ता का अंत। महिषासुर भैंसा यानी तमस का प्रतीक है। भैंसा सुस्त होता है, जिद्दी होता है और अज्ञान की कीचड़ में लेटना पसंद करता है। ये तुम्हारा वो हिस्सा है जो बदलना नहीं चाहता, जो आलसी है, जो कहता है सब ठीक है, मुझे सोने दो। ये जड़ता है, इनर्शिया। मैं इस जड़ता को तोड़ती हूँ, मैं तुम्हें झंझकती हूँ। जीवन सूत्र, आराम मौत है, संघर्ष जीवन है। अपनी जड़ता को तोड़ो। जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन यानी पंफर्ट जोन में फंसा है वो महिषासुर है। उसे अपने भीतर की दुर्गा या काली को जगाना होगा ताकि वो उस आलस्य का वध कर सके। उठो और कर्म करो। पंचम अध्याय, शिव और शक्ति का महामिलन, द कॉस्मिक बैलेंस। तो मुझे भगवान शिव की छाती पर खड़ा देखते हो? क्या मैं अपने पति का अपमान कर रही हूँ? नहीं, ये तंत्र का सबसे गहरा दर्शन है। इसे ध्यान से समझो। शिव शव के समान लेटे हैं। संस्कृत व्याकरण में शिव और शव में केवल ई की मात्रा का अंतर है। ये ईकार शक्ति है। शिव शुद्ध चेतना यानी प्योर कॉन्शियसनेस है। वे साक्षी हैं, वे मौन हैं, वे अचल हैं। वे स्क्रीन की तरह हैं जिस पर फिल्म चल रही है। मैं काली यानी शक्ति हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं गति हूँ, मैं क्रिया हूँ, मैं वो फिल्म हूँ जो स्क्रीन पर चल रही है। शक्ति के बिना शिव शव हैं, यानी कॉन्शियसनेस विदाउट एनर्जी इज इनर्ट। वे देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और शिव के बिना शक्ति अंधी और विध्वंसक है, यानी एनर्जी विदाउट कॉन्शियसनेस इज कियोटिक। वो केवल विनाश करेगी, सृजन नहीं। जब मैं शिव पर खड़ी हूं तो ये संदेश है कि मेरी प्रचंड और अनियंत्रित ऊर्जा को संभालने के लिए शिव जैसी शांत अचल चेतना की आधारशिला चाहिए। मेरी गति को शिव की स्थिरता संतुलित करती है। जीवन सूत्र, अपने जीवन में शिव और काली दोनों को लाओ। भीतर से शिव बनो, यानी बिल्कुल शांत, अचल और दृष्टा। चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, तुम्हारा मन विचलित न हो। तुम हर स्थिति में साक्षी बने रहो। बाहर से काली बनो, यानी कर्मठ, शक्तिशाली और वेगवान, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले, काम करने वाले, दुनिया बदलने वाले। आलसी होकर बैठना शिव होना नहीं है और पागलों की तरह दौड़ना काली होना नहीं है। कर्म में गति और हृदय में शांति, यही पूर्णता है, यही योग है। षष्ठम अध्याय, छाया का आलिंगन, एम्ब्रेसिंग द शैडो सेल्फ। संसार तुम्हें अच्छा बनने को कहता है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया क्रोध मत करो, ईर्ष्या मत करो, कामुक मत बनो, डरना मना है। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। परिणाम क्या होता है? तुम अपनी स्वाभाविक भावनाओं को दबाते हो। तुम उन्हें अपने मन के अंधेरे तहखाने में धकेल देते हो। मनोविज्ञान इसे शैडो सेल्फ यानी शैडो सेल्फ कहता है। जो दबाया जाता है वो मन के अंधेरे में राक्षस बन जाता है और विकृत रूप में बाहर आता है। दबाया हुआ क्रोध भींसा बन जाता है। दबाई हुई काम वासना परवर्जन यानी परवर्जन बन जाती है। मैं काली उस अंधेरे तहखाने की रानी हूँ। मैं तुम्हारी दमित भावनाओं यानी सप्रेस्ड इमोशंस की देवी हूँ।
मैं शमशान में रहती हूँ, वो स्थान जहाँ समाज जाना नहीं चाहता। मैं सब चीज़ों को अपनाती हूँ जैसे समाज अपवित्र या बुरा कहता है। जीवन सूत्र, अपने आप को पवित्र दिखाने का नाटक मत करो। मुझे तुम्हारे प्लास्टिक के फूल और झूठी मुस्कान नहीं चाहिए। यदि तुम क्रोधित हो तो मुझे अपना क्रोध दिखाओ, मुझ पर चिल्लाओ, मुझसे लड़ो। यदि तुम वासना से भरे हो तो वो ऊर्जा मुझे समर्पित करो। यदि तुम डरे हुए हो तो वो डर मुझे बताओ। अपने पाप मुझे दे दो, मैं अग्नि हूँ, मैं सब जलाकर पवित्र कर दूंगी। आध्यात्मिकता का अर्थ अच्छा बनना नहीं बल्कि समग्र यानी होल बनना है। तुम्हें अपने भीतर के देव और दानव दोनों को स्वीकार करना होगा और दोनों को माँ के चरणों में समर्पित करना होगा। तभी तुम्हारे भीतर का युद्ध समाप्त होगा। जब तुम अपनी छाया को अपना लेते हो तो वो तुम्हारी शक्ति बन जाती है। सप्तम अध्याय, अभय का वरदान, द बून ऑफ फियरलेसनेस। मेरे भक्त को दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसका सिर पहले ही माँ के हाथ में हो उसे कौन क्या मारेगा। जिसने शमशान को अपना घर बना लिया हो उसे जीवन के उतार चढ़ाव क्या डराएंगे। समाज तुम्हें डराता है कि लोग क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। ये सब अहंकार का डर है। अहंकार को अपनी इमेज टूटने का डर है। मैं उस इमेज को तोड़ती हूँ। मैं तुम्हें अपमान का घूंट पिलाती हूँ ताकि तुम मान अपमान से परे हो जाओ। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं बचती तब तुम वास्तव में स्वतंत्र होते हो। जीवन सूत्र, शेर की संतान होकर गीदड़ की तरह जीना बंद करो। अपनी आवाज को पाओ। सत्य बोलो भले ही आवाज कांपे। धर्म के लिए अकेले खड़े होने का साहस करो भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। याद रखो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। जब तुम धर्म के लिए कदम उठाते हो तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी मदद के लिए दौड़ पड़ती हैं। मेरा भक्त परिणाम की चिंता नहीं करता, वो केवल कर्म की प्रचंडता में विश्वास करता है। भय ही एकमात्र पाप है, निर्भयता ही एकमात्र पुण्य है। अष्टम अध्याय, माँ का उग्र प्रेम, द मदर्स फियर्स लव। संसार की माताएं गौरी रूप मीठा दूध पिलाती हैं और लोरी गाकर सुलाती हैं, वो संतावना देती हैं। लेकिन मैं काली रूप वो माँ हूं जो तुम्हें थप्पड़ मारकर जगाती हूँ, क्योंकि तुम सदियों से मोह की नींद में सो रहे हो। तुम एक सपना देख रहे हो कि ये संसार मेरा घर है और मैं ये शरीर हूँ। मेरा प्रेम मीठा नहीं, तीव्र है। जब बच्चा आग की तरफ जाता है तो माँ उसे प्यार से नहीं बुलाती, वो उसे